हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं थर्ड लेक्चर ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं। आई थिंक आज हम लोग क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे काफ़ी सारे, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लॉग की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी उनके बारे में पढ़ा था अच्छे से, राइट। तो चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आप पहले क्वेश्चन में आपको वैल्यू निकालनी है लॉग ऑफ 43/30 और बेस दिया है आपको 1.43 बार। तो पहले तो इस बेस को हमने क्या किया, इस बेस को ना कैलकुलेट किया 1.43 का बार, राइट। तो इसको हमने मान लिया x इज इक्वल टू 1.43 बार, राइट। अच्छा, 1.43 का बार मतलब क्या होता है, ये जो 3 जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है। 3 जो है वो क्या है, बार बार रिपीट कर रहा है इस तरीके से। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया कि इसमें दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई किया। ये शायद आपको आता होगा कि किस तरीके से हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को रेशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, राइट। तो यह हो गया आपका 14.3333 डॉट 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 डॉट। ठीक है। तो लास्ट क्लास में मतलब लास्ट लेक्चर में मैंने एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें 0.9 बार करके आया था, राइट। तो वहाँ तो मैंने पूरा आपको सॉल्व करके बताया था। तो लेकिन एक शॉर्टकट होता है बच्चों। शॉर्टकट क्या होता है कि अगर जीरो पॉइंट मतलब पॉइंट के बाद अगर मान लो एक डिजिट रिपीट कर रही, मतलब 2 की पावर मतलब 2 के ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका आपको पता ही है। इसको लिखेंगे 0.2222 और एक डिजिट रिपीट करती है तो इसको x मान के दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और आ जाता है आंसर। लेकिन शॉर्टकट ये होता है बच्चों कि अगर जीरो पॉइंट के बाद अगर कोई डिजिट रिपीट कर रही है, अगर एक डिजिट रिपीट कर रही है तो उसका आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हो। कैसे? आप जो डिजिट रिपीट कर रही है वो लिखो, ठीक है, और एक डिजिट रिपीट कर रही है तो नीचे एक 9 से डिवाइड कर दो। ये इसका आंसर आ जाएगा, आप करके देख लेना। क्योंकि बिकॉज अब हम 11th पे आ गए तो अब हम हर चीज़ बार बार 9 10th की तरह नहीं करेंगे। आपको कुछ कुछ शॉर्टकट भी ध्यान रखने पड़ेंगे ताकि आप उनका यूज़ करके जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। क्या बात समझ में आ रही है? सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि 0.3 बार कितना होगा तो हो जाएगा आपका 3/9। अगर मैं बोलूँ 0.5 बार कितना होगा तो वो हो जाएगा आपका बच्चा 5/9। अगर मैं बोलूँ कि 0.77, ये 2 7 जो है, या 1 मिनट, 2 7 लिखने का कोई मतलब नहीं है। मान लो मैंने लिखा 0.75 पे बार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो जो डिजिट रिपीट करती हैं उनको लिखते हैं, और कितनी डिजिट रिपीट कर रही है, 2 डिजिट रिपीट कर रही है तो 2 9 लिख देंगे, ये आंसर आ जाएगा। अगर मैं बोलूँगी 0.123 का बार, इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे कितनी डिजिट रिपीट कर रही है? 3, 1 2 3 वो लिख दी, और डिजिट 3 रिपीट कर रही है तो 3 9 से डिवाइड कर देंगे, ये इसका आंसर हो गया। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो अब आप इस क्वेश्चन को देखो, तो यहाँ तक हो गया था 10x इज इक्वल टू 14.333 था, तो इसको मैंने लिख दिया 0.333333 रिपीट कर रहा है, सही है। तो 10x इज इक्वल टू हो जाएगा 14 प्लस 0.333 यानी कि 0.3 की बार, सही है। यही तो लिखा हुआ 333 बार बार रिपीट कर रहा है, ऐसे लिख सकते हैं। अब 10x इज इक्वल टू 14 प्लस, अभी मैंने आपको बताया कि 0 के बाद अगर कोई डिजिट रिपीट कर रही है उसके डायरेक्ट आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो 0.3 बार का भी अभी बताया था, कितना होता है 3/9, सही है, क्लियर है। तो 10x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा, ये 3 से 9 कैंसिल, 1/3 तो हो जाएगा 14 प्लस 1/3, सही है। एलसीएम ले लो तो कितना आ जाएगा, 14 इंटू 42, और 42 प्लस 1 43/3। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो 10x इज इक्वल टू 43/3 है, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चा, 43/30। क्या बात समझ में आ रही है? x की वैल्यू कितनी आ गई, 43/30, और x मैंने किसको माना था, इस लॉग के बेस को। 1.43 बार को मैंने रेशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, डेट इज 43/30। अब आप देखो इसका आंसर, अब आप इसका आंसर देखो, लॉग, तो इसका आर्गुमेंट था 43/30,
और इसका बेस भी कितना हो गया बेटा 43/30। और अगर बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों सेम सेम हो जाए तो आंसर कितना आ जाता है 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 1। ठीक है, आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी जो मैंने आपको अलग से ये बताई हैं। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ ताकि स्पेस बन जाए सेकंड क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, ये लिखा है 1/2 की पावर लॉग, मतलब एक नंबर की पावर में लॉग लिखा हुआ है। ठीक है, तो 1/2 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर -1, 2 की पावर -1 की पावर log 5 to the base 2। अब पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 की पावर में -log 2 5। सही है। फिर हमने बताया था कि log के आगे कोई नंबर लिखा हो तो वो आर्ग्यूमेंट की पावर में चला जाता है। सही है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर, सॉरी हाँ एक मिनट जस्ट थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर log, बेस तो 2 है और log के आगे क्या लिखा है -1, तो -1 जो है वो log के आर्गुमेंट की पावर में चला जाएगा, तो 5 की पावर -1। सही है। अब आप इसको ध्यान से देखो, तो 2 की पावर में एक log का टर्म लिखा है और 2 की पावर में एक log का टर्म लिखा है, और ये जो 2 है वही log का बेस भी है 2। तो आपको बताया था इतना पार्ट, इतना पार्ट, इतना पार्ट, इतना पार्ट, इतना पार्ट, इतने पार्ट की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या बचेगा 5 की पावर -1। तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चा 1/5। ये आंसर है। क्लियर है, ये सेकंड पार्ट का जो बी पार्ट था उसका सॉल्यूशन क्लियर होगा आई थिंक सबको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। आपको गिवन है 4 की पावर log 2, मतलब log 2x to the base 2 इज इक्वल टू 36। इस तरीके से दिया है, x की वैल्यू पूछी मैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो 4 की पावर में लिखा है ना, तो देखो इस 4 को मैंने लिखा, इस 4 को लिखा 2 की पावर 2, और इस पूरे की पावर कितनी है बच्चों log 2x to the base 2 इज इक्वल टू 36 लिख सकते हैं ऐसे। पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है तो हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू log 2x to the base 2 इज इक्वल टू 36। क्लियर है। फिर मैंने एक प्रॉपर्टी बताई कि अगर log के आगे कोई नंबर लिखा है तो वो नंबर को हम आर्ग्यूमेंट की पावर में भेज सकते हैं। हो जाएगा 2 की पावर में log बेस 2 और 2x की पावर 2, बोलो सही है, इज इक्वल टू 36। सही है। अब तुम देखो 2 की पावर में एक log का टर्म लिखा हुआ है, 2 की पावर में एक log का टर्म लिखा है और log का बेस भी 2 है, तो अगेन इतना पार्ट, इतना पार्ट, इतना पार्ट, इतना पार्ट, इतना पार्ट, इतना पार्ट गायब हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जो आर्गुमेंट बचा वही बचेगा सिर्फ 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू 36। सही है, तो ये हो गया 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 36। 4 से 36 कैंसिल, x स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ जाएंगी +-3, एक 3 आ जाएगा, एक -3 आ जाएगा। ठीक है, -3 आप ले नहीं सकते क्योंकि अगर आपने -3 x की वैल्यू ली और यहाँ पे आप अगर log में x की जगह -3 रखेंगे तो log का आर्गुमेंट नेगेटिव हो जाएगा, और जो log होता है वो नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए डिफाइन ही नहीं होता है। तो -3 को निगलेक्ट कर देंगे एंड 3 को हम लोग, सो x इज इक्वल टू 3 इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर है बच्चा, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, इसको देखते हैं। तो देखो 3 log के टर्म लिखे हैं, 3 log के टर्म लिखे हैं, और एक अच्छी बात मुझे यहाँ ये दिख रही है कि तीनों log के जो बेस है ना वो सेम है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो हम इनको क्लब कर सकते हैं, है ना। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी log a प्लस log b प्लस log c लिखा हो, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं log a इंटू बी इंटू सी। तो उसके लिए फिर एक और चीज हमें ध्यान रखनी होती है कि log के आगे कुछ नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब log a प्लस log b प्लस log c हो तो हम लिख सकते हैं log a इंटू बी इंटू सी। तो ये log 2/5 के आगे 2 लिखा है, इस 2 को हटाना पड़ेगा। log 25/8 के आगे 3 लिखा है, इसको भी हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया देखो, अब हटाएंगे कैसे। log के आगे अगर कोई नंबर लिखा होता है तो आप उसको आर्ग्यूमेंट की पावर में भेज सकते हैं। तो वो जो ये 2 आगे लिखा है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ log
आर्ग्यूमेंट कितना है बच्चों 2/5, तो 2/5 का स्क्वायर हो गया। ऐसे ये 3 लिखा हुआ है, इस 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मतलब 3 को हम लोग पावर में पहुंचा सकते हैं 25/8 की पावर 3। क्या बात समझ में आ रही है। और ये माइनस लिखा हुआ है लॉग 625 अपॉन 128, ये आ गया। सही है। अब देखो ये लिखा है log a प्लस log b माइनस log c, तो जो प्लस वाले टर्म होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं और जो माइनस में होता है वो डिवीजन में आ जाता है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ log, या पहले पहले इन दोनों को क्लब कर लेते हैं, log a प्लस log b, इनको क्लब कर लो। तो 2/5 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 4/25, सही है, इनटू 25 का क्यूब, 25 का क्यूब, चलो 25 का क्यूब डिवाइडेड बाई नीचे कितना है बच्चों 8 का क्यूब। सही है। इन दोनों को क्लब किया, अभी इसको रहने दिया, इसको ऐसे ही लिखे रहने दिया 625 अपॉन 128। यहाँ देखो कुछ कुछ कैंसिल होगा, एक 25 से एक 25 कैंसिल, तो पावर 2 बची इसकी। सही है। उसके बाद देखो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना बचा, तो ये बचा आपका ऊपर 4 बचा और 25 का स्क्वायर बच्चों कितना हो गया 625 और नीचे लिखा है 8 का क्यूब, तो आप इसको ऐसे लिख लो 3 बार 8 लिख लो, मल्टीप्लाई ना भी करो तो ऐसे लिख सकते हो माइनस। उसके बाद देखो आप ऐसे लिख सकते हो कि माइनस का लॉग, इसको तो आप पहले लिख ही लो 625 अपॉन 128, ठीक है। अब तुम ऐसे देखो ये लिखा log a माइनस log b, तो log a माइनस log b क्या होता है बच्चों log a अपॉन b, तो a अपॉन b a हो गया 4 इंटू 625 अपॉन 8 इंटू 8 इंटू 8, ये तो हो गया log a, अपॉन में b आ जाएगा 625 अपॉन 128। सही है, इस तरीके से आ जाएगा log a माइनस log b। तो आप क्या करोगे, ये 128 ऊपर पहुंच जाएगा और ये 888 नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा log 4 इंटू 125 इंटू, सॉरी 125 नहीं 625 इंटू 128, और नीचे आपका क्या बचा 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 625। क्या बात समझ में आ रही है। ठीक है, 625 से 625 कैंसिल, 4 से 8 कैंसिल, तो हो गया ये हो गया 2। ठीक है, और 2 से आपका ये कैंसिल हो जाएगा 128, कितना बचेगा 2 से अगर आप 8 को कैंसिल करो 2 से 128 को कैंसिल करोगे 64, तो ऊपर 64 है और नीचे देखो ये दो 8 बचे हैं, 8 इंटू 8 कितना होता है बच्चों 64, तो इन दोनों 8 ने मिलकर 64 को कैंसिल कर दिया, तो फाइनली क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, मतलब 1 बचा, और log 1 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 0, 0 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस हमें प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना आना चाहिए कि आपको किस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी किस टाइम पे लगानी है, बस यही एक्चुअल में आपका नॉलेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको देखो क्या दिया, log x माइनस log y की वैल्यू a दी है, log y माइनस log z की वैल्यू b दी है, log z माइनस log x की वैल्यू c दी है। तो आपसे पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो इस एक्सप्रेशन में देखो क्या लिखा है, जो आपसे पूछा गया x अपॉन y की पावर है, y अपॉन z की पावर है, z अपॉन x की पावर है। तो हमने कहा ठीक है, तो देखो पहली इक्वेशन दी है log x माइनस log y, पहली इक्वेशन आपको क्या दी है बच्चों log x माइनस log y इज इक्वल टू ए। तो log x माइनस log y को हम कैसे लिखेंगे बच्चों log x अपॉन y। सही है, ये आ गया। अब अगर मुझे x अपॉन y की वैल्यू चाहिए तो log हटाएंगे, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आर्गुमेंट लिखा यानी कि x अपॉन y, तो आर्गुमेंट इज इक्वल टू होता है, आर्गुमेंट इज इक्वल टू होता है बेस की पावर RHS, तो e की पावर a। सही है, ये आ गया। सिमिलरली दूसरी वाली इक्वेशन देखो, दूसरी वाली इक्वेशन देखो बच्चा क्या है, log e y माइनस log e z इज इक्वल टू b लिखा है। ठीक है, देखिए जैसे ये लिखता, जैसे ये था log x माइनस log y की वैल्यू a थी, तो यहाँ से x अपॉन y की वैल्यू क्या आ गई e पे पावर a। सिमिलरली देखो log y माइनस log z इज इक्वल टू b है, तो यहाँ से सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ y अपॉन z की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, y अपॉन z की वैल्यू आ जाएगी e पे पावर b। सही है, जैसे इसको निकाला था। ऐसे थर्ड वाले को एक बार देख लो, थर्ड आपका है log बेस e z माइनस log बेस e x इज इक्वल टू c। सही है, तो अगेन
जैसे हमने log x माइनस log y को log x माइनस log y इज इक्वल टू a से वैल्यू निकाली थी x अपॉन y की e की पावर है। सिमिलरली log z माइनस x से क्या आ जाएगा, z अपॉन x की वैल्यू आ जाएगी e की पावर c। क्लियर है? तो मैं x अपॉन y की वैल्यू पता चल गई, y अपॉन z की वैल्यू पता चल गई, z अपॉन x की वैल्यू। अब यहाँ जो वैल्यू पूछी गई है वहाँ पे रख दो। ये एक्सप्रेशन पूछा गया था बच्चों, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो x अपॉन y की वैल्यू क्या है, e की पावर a, तो e की पावर a की पावर b माइनस c इंटू y अपॉन z की वैल्यू क्या है, y अपॉन z की वैल्यू है e पे पावर b की पावर c माइनस a इंटू z अपॉन x की जो वैल्यू है वो है e की पावर c की होल पावर a माइनस b। सही है, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है तो हो गया e की पावर हो जाएगा ए बी माइनस ए सी। ठीक है, ये हो जाएगा e की पावर में बी सी माइनस बी ए, ये हो जाएगा e की पावर में ए सी माइनस बी सी। अब देखो अगर बेस सबका सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो e की पावर हो जाएगा ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस बी ए प्लस ए सी माइनस बी सी। सही है, तो देखो बच्चों ए बी से ए बी कैंसिल, ए सी से ए सी कैंसिल, बी सी से बी सी कैंसिल, सब कैंसिल हो गया, बचा e की पावर 0 और e की पावर 0 क्या आ जाएगा बच्चों, 1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम होती है तो वीडियो को एक बार दोबारा से रिवाइंड करके देखें, क्योंकि मैं एकदम जितना सिंपल वे में हो सकता है मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और पहले तो आप खुद ही सॉल्व कर लेना चाहिए क्योंकि इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, और आई होप आप कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 23ab देन प्रूव दैट, ये जो हमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो प्रूफ वाले क्वेश्चन में क्या होता है, प्रूफ वाले क्वेश्चन में क्या होता है, अच्छा हो सकता है ये जो आपको प्रूफ डेट वाला पार्ट है वो आपको शायद क्लियरली ना दिख रहा हो बिकॉज ऑफ माई थोबड़ा। ठीक है, तो आप क्या करो, मैं मतलब आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ कि जो प्रूफ करना है, प्रूफ डेट वाली चीज़ यहाँ लिख देता हूँ, लॉग a प्लस बी अपॉन 5। ठीक है, इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है, 1 अपॉन 2 लॉग a प्लस लॉग b। सही है, ये प्रूफ करना है। अभी आई थिंक क्लियर होगा। अब देखो जब प्रूफ डेट वाले क्वेश्चन हो ना तो 10-15-20 सेकंड के लिए ना पॉज करके आप जो प्रूफ डेट जो प्रूफ करना है उसको थोड़ा सा एनालाइज करो। तो आपको देखो प्रूफ जो करना है उसमें एलएचएस में लॉग ए प्लस बी अपॉन 5, चलो लॉग तो आप लगा दोगे अगर आपको ए प्लस बी अपॉन 5 टाइप एक्सप्रेशन मिल जाए, और आरएचएस में 1/2 लॉग ए प्लस लॉग बी। फिर जो हमें गिवन है मैंने उसको देखा, आपको दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 23ab, यही तो दिया हुआ है। तो हमने कहा यार a प्लस बी कैसे आएगा, तो a प्लस बी हमें पता है यार, या तो मैं ऐसा कर लूँ कि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर जनरेट कर लूँ तो फिर वहाँ से a प्लस बी आ जाएगा। तो मैंने कहा a स्क्वायर है b स्क्वायर है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने के लिए किसकी कमी है बच्चों, 2ab की। तो मैंने कहा दोनों साइड 2ab आप ऐड कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे भी जब 2ab ऐड करोगे तो हो जाएगा 25ab। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब देखो यहाँ बन गया बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे है 25ab। क्या ये बात समझ में आ रही है? फिर हमने कहा यार हमें a प्लस बी के नीचे 5 भी चाहिए, तो अगर ये a प्लस बी का स्क्वायर है तो अब इसके नीचे 5 लाने के लिए मुझे नीचे 25 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने ओवरऑल 25 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ ताकि इसके नीचे मैं 5 जनरेट कर पाऊँ। तो ये 25 से डिवाइड किया, या आप ऐसे बोल सकते हो इस 25 को इधर भेज दिया, इज इक्वल टू ए बी। सही है, अब मैं इस 25 को अगर इस ब्रैकेट के अंदर ले जाऊं तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, a प्लस बी अपॉन 5 का होल स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? सही है, बस अब देख लो आप, ये आपका जनरेट हो गया। अब आप क्या करो, दोनों तरफ लॉग ले लो, दोनों तरफ लॉग ले लो तो हो जाएगा लॉग a प्लस बी अपॉन 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ए बी। क्या ये बात क्लियर है सबको? अब आपको पता है कि लॉग के आर्गुमेंट की जो पावर होती है वो लॉग के आगे आ जाती है, तो आप यहाँ से क्या करोगे, वो जो 2 पावर में है वो आगे आ जाएगा, तो ये आपका बच गया लॉग a प्लस बी अपॉन 5। क्लियर है, इज इक्वल टू ये लॉग ए बी है, लॉग ए बी में आप प्रॉपर्टी लगा सकते हो, लॉग a प्लस लॉग बी ऐसे लिख सकते हो। क्लियर है,
अब इस 2 को उधर भेज दो, क्योंकि जो प्रूफ करना है उसमें RHS में 1/2 आ रहा है, तो आपका आ जाएगा log a प्लस बी अपॉन 5 इज इक्वल टू 1/2 log a प्लस log b, हेंस प्रूफ्ड। क्लियर है? तो जो प्रूफ करना होता है ना, वहां से काफी आपको हिंट मिल जाती है, तो आसान होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है log x टू द बेस a की वैल्यू p दी है। क्या दिया है आपको बच्चों? log x टू द बेस a की वैल्यू p दे रखी है, सही है। और दूसरी आपको दे रखी है वैल्यू log x स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है बेस b पे इज इक्वल टू q, सही है। तो आपसे वैल्यू पूछी है log x टू द बेस रूट ए बी, इसकी वैल्यू पूछी। ठीक है, यहाँ पे जो a b और x हैं, ये जो 3 नंबर यूज हो रहे हैं इसमें जो पूछा गया है a b और x, इनके बारे में क्वेश्चन में दे रखा है कि पॉजिटिव रियल नंबर है एक्सेप्ट 1। हमने कहा ठीक है, तो देखो हमने यहाँ से क्या किया बच्चों, मुझे एक्चुअल में यहाँ पे अगर जो पूछा गया, अगर आप जो पूछा गया उसको ध्यान से देखें, तो मुझे एक्चुअल में a और b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है कि नहीं। a और b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो जो पूछा गया पहले उसको देखो मैंने क्या किया, मैंने उसको किया कि पहले तो ये जो ए बी की पावर है 1/2 उसको आगे कर दिया, क्योंकि हमें पता है लॉग के आर्गुमेंट की जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, सही है। तो क्या लॉग ए बी और बेस एक्स पी, क्या बात समझ में आ रही है। फिर देखो मैंने क्या किया बच्चों, मैंने किया कि log a इंटू बी है, इसको प्रॉपर्टी लगा के अलग अलग कर दिया, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं log a टू द बेस x प्लस log b टू द बेस x। बोलो क्लियर है, ये लिख दिया। फिर आप एक और चीज देखो कि मुझे क्वेश्चन में दिया log x टू द बेस a की वैल्यू, और यहाँ पे आ रहा है log a टू द बेस x। क्या बात समझ में आ रही है। तो मैंने कहा ऐसा करो, मुझे क्वेश्चन में दिया है log x टू द बेस a, और यहाँ पे आ रहा है log a टू द बेस x, तो बेस और आर्गुमेंट को आपस में इंटरचेंज करना, क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे, 1/log a x, ऐसे इसका रेसिप्रोकल ले लो तो हो जाएगा 1/, मतलब बेस और लॉग को, बेस और आर्गुमेंट को इंटरचेंज करना है, तो बेस b बन गया, आर्गुमेंट x हो गया। क्या बात समझ में आ रही है, सही है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, क्योंकि मुझे जो गिवन है वो है log x टू द बेस a, बट यहाँ जो फाइंड आउट करना था वहां पे बनना था log a टू द बेस x, तो x और a को आपस में इंटरचेंज करना था तो रेसिप्रोकल ले लिया, b और x को आपस में इंटरचेंज करना था, रेसिप्रोकल ले लिया। तो देखो log x टू द बेस a की वैल्यू तो सीधी सीधी p दे रखी है, यहाँ से मैंने क्या किया, इस वाले टर्म को देखो जरा, इस वाले टर्म को, तो log x स्क्वायर है तो 2 आगे आ जाएगा बच्चों, 2 आगे आ जाएगा तो हो जाएगा log x टू द बेस b इज इक्वल टू q। तो यहाँ से मैं बोलूँ कि log x टू द बेस b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, q/2। क्या ये बात समझ में आ रही है। अब आ जाओ, तो मैं फाइंड आउट करना था, तो 1/2 तो देखो बच्चों log x टू द बेस a की वैल्यू कितनी है p, तो यहाँ पे रख दो log x टू द बेस a की वैल्यू p, तो 1/p प्लस, अब log x टू द बेस b की वैल्यू कितनी है बच्चों, q/2, तो जब यहाँ पे नीचे q/2 रखोगे तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, q नीचे, सही है। अब ये जो बाहर 1/2 है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 1/2p, और जब इस 1/2 का 2/q में मल्टीप्लाई होगा, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा, ये आपका बच जाएगा 1/q। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शो डैट, ये हमें प्रूव करना है, तो अगेन शायद ये भी आपको जो RHS हो शायद आपको विजिबल ना हो, है ना, तो मैं आपके लिए इधर साइड में लिख देता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए साइड में लिख देता हूँ। यहाँ पे हमको बेसिकली प्रूव करना है 1/2 log 9 प्लस 2 इंटू log 6 प्लस 1/4 इंटू log 81 माइनस log 12 इज इक्वल टू प्रूव करना है 3 log 3, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो शायद ये आपको लास्ट वाला पार्ट ना दिख रहा हो,
इसलिए मैंने लिख दिया। तो देखो प्रूफ करते हैं, LHS लेते हैं, LHS लेते हैं, LHS। तो 1/2, ठीक है। log 9 को बच्चों क्या लिख सकते हैं, log 9 को लिख सकते हैं, log 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ये लिख दिया, प्लस 2 इंटू log 6, ठीक है। अच्छा log 6 को भी आप ऐसे लिख सकते हो, चलो ऐसे लिख ही लो। log 6 को आप कैसे लिख सकते हो, log 6 को लिख सकते हो 3 इंटू 2। उसके बाद है फिर 1/4 इंटू लॉग 81, 81 को बच्चा क्या लिख सकते हो आप, 3 की पावर 4, सही है। और माइनस log 12, 12 को क्या लिख सकते हो बच्चा, 3 इंटू 4, सही है। बिकॉज आंसर जो हमें प्रूव करना है उसमें सिर्फ log 3 वाला टर्म आ रहा है, तो इसलिए मैंने जो ये नंबर्स थे ना लॉग के, जो आर्ग्यूमेंट थे 9, 6, 81, 12, इनको मैंने स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया 3 और 2 में, ठीक है। अब ये देखो log 3 का स्क्वायर है, ये पावर 2 आगे आ जाएगी, तो 1/2 इंटू 2 log 3, सही है। प्लस ये देखो log 3 इंटू 2 लिखा है, तो इसको आप log a इंटू बी वाली प्रॉपर्टी से ब्रेक कर सकते हो, तो log 3 प्लस log 2, बोलो सही है, log 3 प्लस log 2। उसके बाद है फिर प्लस 1/4, फिर ये देखो लिखा है log 3 की पावर 4, तो जो आर्ग्यूमेंट की पावर होती है वो आगे आ जाती है, 4 आगे आ गया, तो 4 log 3 माइनस, फिर ये लिखा log 3 इंटू 4, तो log a प्लस बी की प्रॉपर्टी, तो log 3 प्लस log 4, सही है। तो ये देखो 2 से 2 बच्चा कैंसिल हो गया, तो बच्चा log 3, यहाँ सिर्फ log 3 बच्चा। अच्छा इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो हो गया 2 log 3, हो गया 2 log 3, और ये हो गया आपका 2 log 2, क्लियर है। चलिए ये देखो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये बच्चा आपका log 3, ये क्या हो गया बच्चों, log 3 बच्चा। माइनस, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस log 3, और फिर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई किया तो log 4, और log 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, क्लियर है। ये देखो log 3 से log 3 कैंसिल, ये log 3 और ये log 2 log 3 मिलके हो गया 3 log 3, 3 log 3, और ये लिखा हुआ है 2 log 2, क्या लिखा है बच्चों, 2 log 2, और ये जो log 2 का स्क्वायर लिखा है पावर आगे आ जाएगी, तो हो जाएगा माइनस का 2 log 2, 2 log 2 से 2 log 2 कैंसिल, आंसर कितना आ गया, 3 log 3। सो दिस इज द आंसर, यही हमें प्रूफ करना था, क्लियर है। तो बस प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं और क्वेश्चन देखो अपने आप सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट है, एक एक्सप्रेशन दे रखा है बच्चों, इसको हमें इवेल्युएट करना है। चलिए देखो बहुत आसान है, पहले तो आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है, और ना आए तो बाद में आपको देखना है। तो इसको देखो भाई, 81 की पावर लिखा है, 81 की पावर लिखा है 1/log 3 टू द बेस 5, तो हमने कहा log को ऊपर ले जाते हैं, log को ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा बच्चों, log को ऊपर ले जाएंगे तो बेस और आर्गुमेंट क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, तो बेस 3 हो जाएगा और आर्गुमेंट 5 हो जाएगा, सही है ना। 1/log लिखा है, log को ऊपर ले जा रहे हैं, तो 1/log को ऊपर ले जा रहे हैं मतलब log का रेसिप्रोकल ले रहे हैं, जब log का रेसिप्रोकल लेते हैं तो उसका आर्गुमेंट और बेस इंटरचेंज हो जाते हैं, सही है। उसका सेकंड टर्म पे आते हैं, सेकंड टर्म में लिखा है 27 की पावर log 9, और ये लिखा है 36, सही है। ओके प्लस थर्ड टर्म में देखो, थर्ड टर्म में भी log नीचे लिखा है, इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 3 के पावर 4 इंटू ये हो जाएगा बेस और आर्गुमेंट इंटरचेंज, बेस हो गया 9 और आर्गुमेंट हो गया 7, सही है। तो पहले और थर्ड टर्म में log 1 अपॉन में था, उसको ऊपर ले गए और ऊपर जाने पे क्या हुआ, बेस और आर्गुमेंट इंटरचेंज हो गए। अब 81 को बेटा हम लिख सकते हैं, 81 को लिख सकते हैं 3 की पावर 4, और उसकी होल पावर है log 5 टू द बेस 3, सही है। उसके बाद प्लस 27 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3, सही है, 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3, और log लिखा हुआ है 36, और अच्छा 36 को भी देखो ऐसे लिख सकते हैं, जस्ट 1 मिनट, 36 को आप कैसे लिख सकते हो बच्चों, 36 को लिख सकते हो 6 का स्क्वायर, और नीचे बेस 9 है, 9 को लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, सही है। उसके बाद प्लस, अब देखो ये हो गया 3 की पावर 4 इंटू log 7, और बेस है 9, 9 को लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, सही है। अच्छा अब ये देखो 3 की पावर 4 की पावर log 5 है, तो पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो हो गया 3 की पावर
3 की पावर में हो गया 4 इंटू लॉग 5 और बेस है 3। यहाँ पे देखो 3 की पावर 3 है और फिर पूरे की पावर ये लॉग लिखा हुआ है, तो पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 3 की पावर में तो ये 3 बाहर आ गया। अब देखो लॉग का जरा लॉग का केस देखो बच्चों, लॉग के केस में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आर्ग्यूमेंट में 6 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो पावर आगे आ जाती है, आर्ग्यूमेंट की पावर आगे आ जाती है, और बेस में भी 3 का स्क्वायर है तो वो पावर भी आगे आ जाएगी। तो जो 6 की पावर 2 है वो आगे आ गई, ये 2, और जो बेस की पावर 3 का स्क्वायर है वो भी आगे आएगी बट अपॉन में आएगी। सही है ना, प्रॉपर्टी याद होगी आई थिंक सबको। तो क्या लॉग 6 और बेस कितना बचा 3। अब आते हैं थर्ड टर्म में प्लस, फिर यहाँ पे देखो 3 की पावर है 4 इंटू लॉग 7, बेस है 3 का स्क्वायर, तो जो बेस की पावर है वो आगे आ जाएगी 1 अपॉन में, तो 1/2 लॉग 7 और ये हो गया आपका 3। क्या बात समझ में आ रही है? ओके। फिर आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि लॉग के आगे अगर कोई नंबर लिखा होता है, लॉग के कोई आगे नंबर लिखा होता है तो वो पावर में चला जाता है, लॉग के आगे कोई नंबर लिखा होता है तो पावर में चला जाता है, तो हो गया लॉग, तो ये 4 जो था वो 5 की पावर में आ गया, बेस है आपका 3। अब ये देखो 2 से 2 कैंसिल, सही है, तो आपका बचा 3 की पावर 3 इंटू लॉग 6 3, सही है। उसके बाद प्लस ये देखो ये 2 से 4 कैंसिल, तो ये 2 बचा, हो गया 3 की पावर में 2 इंटू लॉग 7 टू द बेस 3, सही है। अब देखो अभी आपने एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी बच्चों, आपने पढ़ा था कि अगर किसी नंबर की पावर में लॉग लिखा है, अगर किसी नंबर की पावर में लॉग लिखा है और वो नंबर और लॉग का बेस अगर सेम हो जाए, तो इतना पार्ट इतना पार्ट इतना पार्ट इतना पार्ट इतना पार्ट गायब हो जाता है, सही है। इतना गायब हो गया तो क्या बचा, सिर्फ आर्ग्यूमेंट बचता है, तो आर्ग्यूमेंट क्या बचेगा बच्चों, आर्ग्यूमेंट बचेगा आपका 5 की पावर 4, सही है। अब सेकंड टर्म पे आते हैं, सेकंड टर्म में देखो अगेन वही प्रॉपर्टी, लॉग के आगे कुछ लिखा होता है वो आर्ग्यूमेंट की पावर में चला जाता है, तो 3 की पावर में ये जो 3 लिखा है ना लॉग के आगे वो इसके आर्गुमेंट की पावर में चला जाएगा, और आर्गुमेंट कितना है 6 की पावर 3, बेस कितना है 3, प्लस थर्ड टर्म में भी यही लगेगा, लॉग के आगे 2 लिखा है तो 2 जो है वो आर्गुमेंट की पावर में चला जाएगा, यानी कि 7 की पावर में चला जाएगा, तो जाएगा लॉग 7 की पावर 2 और ये बेस हो गया आपका 3, सही है। अब अगेन देखो वही चीज, कौन सी चीज जो अभी बताई थी कि अगर किसी नंबर की पावर में लॉग लिखा है और अगर वो नंबर और लॉग का बेस सेम हो जाए, तो इतना पार्ट इतना पार्ट इतना पार्ट इतना पार्ट गायब हो जाएगा। सेम थर्ड वाले टर्म में देखो 3 की पावर में लॉग लिखा है और लॉग का बेस भी 3 है, तो इतना पार्ट इतना पार्ट इतना पार्ट इतना पार्ट इतना पार्ट गायब हो गया, सही है। तो देखो क्या बचा, ये बचा 5 की पावर 4, ये बचा आपका 6 की पावर 3 और लास्ट में बचा 7 का स्क्वायर। अब इतने को यार कैलकुलेट कर लेना है ना, इसको कैलकुलेट कर लेना, यही आंसर आ जाएगा, और कमेंट में कमेंट सेक्शन में आप इसका जो आंसर है वो जरूर मुझे बताना कमेंट करके, ठीक है, कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कितना आ रहा है, ठीक है। बस इसको कैलकुलेट करना, बाकी तो सब सिंप्लीफाई कर दिया। 5 की पावर 4 कितना होता है बच्चों, 5 की पावर 4 होता है 625, 6 का क्यूब कितना होता है आई थिंक 216 है ना, मतलब ऐसे ही कुछ होता है, और 7 का स्क्वायर 14 है, तो ऐड करके मुझे एग्जैक्ट आंसर बताना कितना आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो यार देखो बहुत आसान है, मतलब देखने से तो आसान ही लग रहा है, बाकी देखते हैं। तो ये log 27 टू द बेस 9 है और ये log 9 टू द बेस 27 है, तो हमने कहा ऐसा करो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 27 को लिख सकते हो 3 की पावर 3 और 9 को लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, सेम यहाँ पे लिखा, 9 को लिख सकते हो 3 का स्क्वायर और 27 को लिख सकते हो 3 की पावर 3। अब पता है आपको कि जो आर्ग्यूमेंट की पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो 3 की पावर 3 है, 3 आगे आ गया, जो बेस की पावर होती है वो भी आगे आती है अपॉन में, तो 3/2 ये हो गया log 3 माइनस, फिर देखो आर्गुमेंट की पावर 2 है आगे आ गई, और जो बेस की पावर है वो भी आगे आ गई अपॉन में, बचा log 3 अब बेस और आर्गुमेंट सेम सेम तो 1 हो गया, तो बचा 3/2 और ये बचा आपका 2/3। इसको सॉल्व करो जरा, तो एलसीएम लोगे 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा, 3 इधर गया 2 इधर गया,
तो क्या 9 माइनस 4 अपॉन 6, तो आंसर कितना आ गया बच्चों 5/6। क्लियर है, दिस इज द आंसर। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन हमें इसको इवेल्युएट करना है, तो देखो किस तरीके से कर सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो ये 2 की पावर एक प्रॉपर्टी बताई थी, प्रॉपर्टी में एक बार याद दिला देता हूँ, a की पावर log c टू द बेस b, ऐसे लिखा है। तो मैंने आपको बोला था कि अगर किसी नंबर की पावर में कोई log लिखा हुआ है तो वो नंबर उस log का आर्गुमेंट यानी a और c ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं c की पावर log a टू द बेस b। क्लियर है, तो यहाँ पे भी हमने ये किया। 2 की पावर में log 5 लिखा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 की पावर log 2 टू द बेस 3। क्लियर है, और दूसरा टर्म तो यही लिखा है 5 की पावर log 2 टू द बेस 3। क्लियर है, देखो सेम सेम है, दोनों सेम सेम कैंसिल हो गए, आंसर कितना आ गया 0। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन हमने अभी किया भी था, शायद प्रीवियस लेक्चर में किया था, आई थिंक याद नहीं है मुझे, बट ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। ये देखो क्या है, log 4 टू द बेस 3, ये log 5 टू द बेस 4, ये log 6 टू द बेस 5, ये log 7 टू द बेस 6 एंड सो ऑन। तो सबका बेस डिफरेंट है, हमने कहा सबका बेस सेम बना लो। तो क्या करेंगे बच्चा, log 4 अपॉन log 3, मैंने सबका बेस जो है वो नेचुरल बना लिया, बेस ई ले लिया, और उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ये हो जाएगा log 5 अपॉन log 4, सही है। फिर ये हो जाएगा log 6 अपॉन log 5, फिर ये हो जाएगा आपका log 7, हो जाएगा log 6, हो जाएगा log 8, log 7, लास्ट में आ जाएगा log 9 अपॉन log 8। सही है, इस तरीके से हमने कन्वर्ट कर लिया। किससे बच्चों, बेस चेंजिंग थ्योरम, सबका बेस सेम बना लिया। अब देखो ये 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल। ऊपर एक टर्म बचा सिर्फ log 9, और नीचे एक टर्म बचा सिर्फ log 3। सही है, log 9 को मैं लिख सकता हूँ बच्चों 3 का स्क्वायर, और नीचे तो लिखा ही है आपका log 3। अब ये जो आर्गुमेंट की पावर होती है आगे आ जाती है, तो अगर 2 log 3 अपॉन log 3 से log 3 कैंसिल, तो आंसर आ गया 2। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो अगेन देखो एक लाइन ऑफ थिंकिंग मैं आपको बताता हूँ। हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में भी काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए थे, यहाँ पे भी काफ़ी सॉल्व किए अभी। लाइन ऑफ थिंकिंग ये रहती है जब मतलब इवेल्युएट वाले क्वेश्चन होते हैं, मतलब लॉग का कोई एक्सप्रेशन होता है उसको सिंप्लीफाई करके उसकी वैल्यू निकालनी होती है, तो आप ट्राई करो कि सबके बेस सेम बनाओ, क्योंकि जब बेस सेम बनेंगे तभी क्वेश्चन में या तो लॉग वॉग कैंसिल वैंसिल होंगे या सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल होगा। ठीक है, तो पहली लाइन ऑफ थिंकिंग होती है कि बेस को सेम बनाना होता है। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है, इस क्वेश्चन में भी हमने देखा ऊपर बेस 3 है और नीचे जो बेस है वो बेस 3 नहीं है, लेकिन हाँ नीचे वाले दोनों टर्म में आर्गुमेंट 3 है। तो हमने कहा ऐसा करो पहले तो इनके बेस सेम बनाओ। तो हमने क्या किया कि ऊपर वालों के तो बेस 3 है, नीचे वालों के आर्गुमेंट 3 है, तो मैंने नीचे वालों के आर्गुमेंट को, आर्गुमेंट जो 3 है उसको बेस 3 बनाने की कोशिश की। और वो कैसे करते हैं, बहुत आसान है। पहले तो ऊपर वाले को लिख लिया log 3 और 135। अब जो नीचे लिखा है ना, मतलब ऐसे लिखा है, अपॉन में लिखा है log 3 टू द बेस 15। तो अगर यहाँ पे आर्गुमेंट 3 है और बेस है 15, तो अगर मैं बेस 3 बनाना चाहता हूँ और आर्गुमेंट को 15 करना चाहता हूँ, यानी मैं बेस और आर्गुमेंट को इंटरचेंज करना चाहता हूँ, तो इसका रेसिप्रोकल ले लो। तो ये log जो नीचे लिखा है वो ऊपर पहुंच जाएगा, तो जगह इनटू में log बेस 3 हो गया और आर्गुमेंट हो गया 15। क्लियर है, ऐसी माइनस। अब देखो ऊपर तो ऑलरेडी बेस 3 है, तो इसको log 5 टू द बेस 3। अब जो ये नीचे log लिखा है log 3 टू द बेस 405, तो मुझे तो बेस 3 चाहिए, तो मुझे बेस और आर्गुमेंट को इंटरचेंज करना है, तो इसका रेसिप्रोकल ले लो, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा log 3 405। क्लियर है, अब देखो सबका बेस सेम हो गया।
आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो 135 है, पहला है 135। 135 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 135 को मैं लिख सकता हूँ, वैसे तो होता है 15 इंटू 9 होता है ना, 15 इंटू 9 होता है, और 15 इंटू 9 होता है, यस। आप इसको 15 इंटू 9 लिख सकते हो, तो 15 इंटू 9, और ये तो लिखा ही हुआ है log 15। या तो आप ऐसा करते हैं कि हम लोग इसको प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर लेते हैं। चलो पहले तो मैंने 15 और उसके टर्म्स में लिखा है, क्योंकि यहाँ 5 भी है तो आपको प्राइम फैक्टर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस किस में, 5 में। 15 को भी लिख सकते हैं ना 5 इंटू 3, इस 15 को भी 5 इंटू 3 लिख सकते थे। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। 405 के फैक्टर करो जरा। अगर मैं इसको 15 से डिवाइड करूँ, तो 15 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो 15 टू जा 30, 10 बचेगा 105, है ना। तो अगर मैं 405 के फैक्टर करना चाहूँ तो पहले तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 8 जा 40, 81, है ना। और फिर ये हो जाएगा आपका, अब ये 81 तो हमें पता ही है, 81 3 की पावर 4 होता है, ठीक है। तो 405 को आप लिख सकते हो 5 इंटू 81, सही है, ठीक है। अब इसको देखो जरा, log बेस 3, 15 को भी लिख सकते हैं 5 इंटू 3, तो ऐसे हो जाएगा 5 इंटू 3 इंटू 9 27, और उसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3, सही है। log 15 को मैंने लिख दिया 5 इंटू 3, 5 इंटू 3, सही है, माइनस log 5 टू द बेस 3, ठीक है, इनटू, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं log बेस तो 3 है बच्चों, 5 इंटू 81 को लिख सकते हैं 3 की पावर 4, सही है। अब इनको ब्रेक किया हमने, इनको कैसे ब्रेक करेंगे, देखो log ये ऐसे लिखा है, 5 को मैंने a बोल दिया और 3 की पावर 3 को b बोल दिया, तो log a इंटू b लिखा है। अब इसको ऐसे लिख सकते हो log a प्लस log b, क्या ये बात समझ में आ रही है, 3 की पावर 3, ये आपका ये पहला वाला टर्म हो गया। दूसरे टर्म में देखो log a यानी कि log 5 प्लस log b यानी कि log 3, सही है, ये दूसरा टर्म हो गया, माइनस log 5 टू द बेस 3, इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिखा रहने दो। इसको देखो ऐसे लिखा है log 5 इंटू 3 की पावर 4, 5a हो गया, 3 की पावर 4 b हो गया, इसको भी आप log a प्लस log b से अलग अलग कर लो, log 3 5 प्लस log 3 3 की पावर 4, ये आ गया, सही है। अब देखो ये तो हो गया आपका log 5 टू द बेस 3, ये देखो इसके आर्ग्यूमेंट में, log के आर्ग्यूमेंट की पावर 3 है तो पावर आगे आ जाएगी, 3 आगे आ गया, जब 3 आगे आ जाएगा तो ये क्या बचेगा बच्चों, log 3 3 बचेगा, बेस और आर्ग्यूमेंट सेम सेम, वैल्यू 1 हो गई, तो बस इतना ही बचा, ठीक है। अगले वाले ब्रैकेट को देखो, ये लिखा log 5 टू द बेस 3 और log 3 3 की वैल्यू 1, ये 1 हो गई, सही है, माइनस ये आपका log 5 टू द बेस 3 लिखा हुआ है, इनटू यहाँ देखो ये लिखा है log 5 टू द बेस 3, और ये देखो आर्ग्यूमेंट की पावर 4 है, 4 आगे आ जाएगा, 4 आगे आ गया तो ये बचेगा log 3 3, उसकी वैल्यू 1 हो गई, सही है। अब इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लो, तो देखो log 5 टू द बेस 3 का log 5 टू द बेस 3 में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा log 5 टू द बेस 3 का स्क्वायर, सही है। फिर log 5 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो log 5 आ जाएगा, और 3 इंटू log 5 करोगे तो 3 इंटू log 5 है, तो 3 log 5 और ये log 5, तो हो गया ओवरऑल 4 log 5, सही है, 4 log 5, और फिर 3 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, माइनस अब देखो log 5 का log 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा log 5 का स्क्वायर, log 5 का स्क्वायर, और फिर log 5 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा माइनस का 4 log 5 टू द बेस 3, सही है। माइनस का 4 log 5 प्लस का 4 log 5 कैंसिल हो गया, और ये log 5 का स्क्वायर, log 5 का स्क्वायर ये भी कैंसिल हो गया, तो सिर्फ क्या बचा बच्चों, सिर्फ 3 बचा, सो 3 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। तो अप्रोच क्या है, अप्रोच है कि आपको अगर कोई लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन दिया है जिसको सिंप्लीफाई करना है या इवेल्युएट करना है, तो
ट्राई करो कि उनका बेस जो है वो सेम बना लो, जितने भी लॉगरिथमिक टर्म लिखे सबका बेस सेम बनाने की कोशिश करो, क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपका सॉल्व हो जाएगा। सही है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1/log पाई टू द बेस 3 प्लस 1/log पाई टू द बेस 4 ग्रेटर देन एक्स कैन बी। देखो बहुत आसान है। सबसे पहले तो वही बात है कि यार आप बेस सेम बनाओ। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे हमने देखा दोनों लॉग का आर्ग्यूमेंट सेम है और बेस अलग अलग है, तो मैंने सोचा अगर मैं बेस और आर्ग्यूमेंट को आपस में इंटरचेंज कर दूँ तो दोनों का बेस सेम बन जाएगा। तो मैंने कहा कि 3 और पाई को इंटरचेंज करना है, तो क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो इसका रेसिप्रोकल लोगे अगर तो आपका क्या हो जाएगा, ऊपर जाके हो जाएगा log 3 टू द बेस पाई। सही है। ऐसे ही सेकंड वाले का देखो 4 और पाई को इंटरचेंज करोगे, रेसिप्रोकल लोगे तो बेस हो गया पाई और ये हो गया 4 और ग्रेटर देन एक्स। अब देखो दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, तो ऐसे लिखा है log a प्लस log b टाइप, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा log a इंटू बी, 3 इंटू 4 हो गया 12 ग्रेटर देन एक्स। ये तो अब आपको ये बताना है कि x की इनमें से क्या वैल्यू ले सकते हैं। तो आप खुद सोचो पाई की वैल्यू क्या होती है, अप्रोक्सीमेट पाई की वैल्यू होती है 3.14। सही है, 3.14। तो इस log की वैल्यू जो है वो x से बड़ी कब होगी, x की क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं। तो आप खुद सोचो कि अगर मैं पाई का स्क्वायर करूँ, अगर मैं पाई का स्क्वायर करूँ तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो आएगी वो 9 पॉइंट समथिंग या हो सकता है 10 पॉइंट समथिंग भी आ जाए, ठीक है ना। और अगर मैं पाई का क्यूब करूँ, अगर मैं पाई का क्यूब करूँ, अच्छा ये पाई का स्क्वायर 9 पॉइंट समथिंग मैंने लिख दिया, हो सकता है 10 से भी ज़्यादा आ जाए, ठीक है, क्योंकि 3 का स्क्वायर तो 9 से ज़्यादा ही होगा, तो 9 से ज़्यादा होगा, हो सकता है 10 भी हो सकता है, बट उससे मतलब नहीं है मुझे। अगर मैं पाई क्यूब करूँ तो मुझे पक्का कंफर्म है कि 27 से तो वैल्यू ज़्यादा ही होगी, क्योंकि 3 अगर सिर्फ 3 होता तो 27 होता, ये तो 3.14 समथिंग होता है, तो अगर क्यूब करेंगे तो 27 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 28 भी हो सकता है, ठीक है, उससे ज़्यादा। तो अगर यहाँ पे बिकॉज ये जो वैल्यू 12 है इसका जो आर्ग्यूमेंट है, आप खुद सोचो अगर ऐसे होता, बात समझना, अगर ऐसे होता लॉग पाई मतलब बेस पाई होता और आर्ग्यूमेंट भी पाई होता तो आंसर कितना होता 1। अगर ऐसा होता लॉग बेस होता पाई और आर्ग्यूमेंट जो होता पाई स्क्वायर होता, पाई स्क्वायर मतलब 9 पॉइंट समथिंग, मतलब 9 से ज़्यादा वैल्यू होती, 9 पॉइंट समथिंग कुछ होती, तो इसका आंसर क्या होता 2 होता। अगर ऐसा होता लॉग बेस पाई होता और आर्ग्यूमेंट होता पाई क्यूब, तब जाके वैल्यू कितनी होती बच्चों 3 होती। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो हमें बस ये देखना है ये जो 12 है वो कहाँ लाई कर रहा है। तो जो 12 है बच्चा वो 9 से तो बड़ा है, यानी कि जो पाई स्क्वायर की वैल्यू आएगी उससे तो ये बड़ा है। सही है, उससे तो ये बड़ा है। और अगर मैं बोलूँ पाई क्यूब जो होगा वो तो 27 है, उससे छोटा है। तो इसका मतलब ये जो log 12 लिखा है ऑन बेस पाई, इसकी वैल्यू कभी 3 नहीं हो सकती। क्या ये बात समझ में आ रही है, इसकी वैल्यू कभी भी 3 नहीं हो सकती। तो अगर मैंने x की वैल्यू 3 ली तो ये जो log का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो x से छोटा हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू कभी 3 हो ही नहीं सकती। इस log की वैल्यू तो तब 3 होगी जब ऐसे लिखा होता, ऐसे, तब इसकी वैल्यू 3 होगी। और पाई क्यूब कितना होता है 27 पॉइंट समथिंग होगा, ये तो 12 लिखा है, तो इसकी वैल्यू कभी 3 नहीं हो सकती, मतलब 3 नहीं हो सकती, 3 से ज़्यादा भी नहीं हो सकती, ठीक है ना। इसकी वैल्यू जो रहेगी वो 2 पॉइंट समथिंग होगी। तो अगर इसकी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होगी तो इन चारों ऑप्शन में हम सिर्फ x की एक ही वैल्यू ले सकते हैं, वो है आपकी 2। क्या बात समझ में आ रही है। अगर मैंने x की वैल्यू 2 ली तो इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आएगी, 2 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगी। बट अगर मैंने x की वैल्यू 3 ली तो फिर ये वैल्यू जो है वो ये तो छोटी है, 2 पॉइंट समथिंग है, तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो आप यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो ना 3 ले सकते हो, ना 3.5 ले सकते हो, ना पाई ले सकते हो, क्योंकि तीनों की वैल्यू 3 से बड़ी है। और मुझे पता है ये जो log का एक्सप्रेशन लिखा है log 12 टू द बेस पाई, इसकी वैल्यू जो है वो 2 पॉइंट समथिंग होगी, तो आप x की वैल्यू जो है सिर्फ 2 ले सकते हो। तो 2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। सिंपल क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका log 3 की वैल्यू दी है बेस a पे 2 और log 8 की वैल्यू दी है बेस b पे 3। तो हमसे पूछा log b टू द बेस a बता दो। तो सबसे पहले तो मैंने इसको देखा, ठीक है, तो इसको अगर मैंने देखा, इसको मैंने क्या किया, log 8 की वैल्यू दी है बेस b पे
3 के इक्वल, ठीक है। तो हमने इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया। एक्सपोनेंशियल में बच्चों कैसे कन्वर्ट करते हैं, आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू बेस की पावर आर एच एस, सही है। अब 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, ये है b की पावर 3, सही है। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2, b की वैल्यू 2 आ गई, बोलो बात समझ में आ रही है। b की वैल्यू क्या आ गई, 2, क्लियर है। अब इस पे आते हैं, ये जो हमें दिए गए हैं जनाब, log a और आर्ग्यूमेंट 3 है इज इक्वल टू 2। अब आप खुद सोचो कि a की क्या पावर रेस की जाए, a की क्या पावर रेस की जाए कि जो वैल्यू है वो 3 आ जाए। या फिर आप इतना सोचने की जरूरत नहीं, आप सीधा सीधा क्या ले लो, इसको कन्वर्ट कर दो किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। कैसे करते हैं, आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू बेस की पावर आर एच एस। तो यहाँ से a की जो वैल्यू आएगी बच्चों, कहने को तो वैसे तो प्लस माइनस रूट 3 आएगी, बट बेस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम a की वैल्यू क्या ले लेंगे बच्चों, रूट 3। क्या ये बात समझ में आ रही है, a और b की वैल्यू आ गई। अब हमसे पूछा था कि वैल्यू बताओ log b टू द बेस a, रखो यहाँ पे वैल्यू। तो b की वैल्यू आई थी 2 और a की वैल्यू आई थी रूट 3। क्या बात समझ में आ रही है, बट ऐसा तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो हमने फिर इसको कन्वर्ट किया log 2 3 पे पावर, ये रूट 3 का मतलब क्या होता है बच्चों, 3 की पावर 1/2, ठीक है। और हमें पता है बेस की जो पावर होती है वो log के आगे आ जाती है रेसिप्रोकल में, तो 1/2 जो है वो रेसिप्रोकल में आ गया, 1/1/2 इंटू, ये हो गया log 2 टू द बेस 3, क्लियर है। अब ये जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका कितना हो गया, ये हो गया आपका 2 log 2 टू द बेस 3। ऐसा भी कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है हमें। फिर हमने क्या सोचा, हमने सोचा यार अब log के आगे एक नंबर आ गया 2 और ऑप्शन में कहीं भी log के आगे कुछ नहीं लिखा है, तो हमने इस log के आगे जो नंबर लिखा है इसको आर्ग्यूमेंट की पावर में भेज दिया। इसको क्या किया, आर्ग्यूमेंट की पावर में भेज दिया, तो 2 की पावर 2। तो अब आपका क्या आ गया बच्चों, अब आ गया आपका log 4 टू द बेस 3। तो ये देखो कौन सा ऑप्शन है, ये आपका आंसर हो गया सी, सी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है, इजी है, ठीक है ना। ये पहले वाले से ए की वैल्यू निकाल ली, दूसरे वाले से बी की वैल्यू निकाल दी और यहाँ पे रख दी जो हमसे पूछा था, आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओके ये क्वेश्चन है, ABC आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स डिफरेंट फ्रॉम वन सच दैट। आपको एक इक्वेशन दे रखी है और यहाँ जो ABC 3 नंबर यूज हुए हैं वो बेसिकली कैसे नंबर है, वो रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है, डिफरेंट फ्रॉम वन, मतलब वन को छोड़ के कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है। तो आपसे ABC की वैल्यू पूछी, ठीक है। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो देखो पहला टर्म दिया है, मतलब पहले ब्रैकेट में दिया log a टू द बेस b, फिर ये लिखा log a टू द बेस c, ठीक है। तो इसको लिखते हैं log a टू द बेस b इंटू log a टू द बेस c, और ये लिखा है log a, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, सही है, ये पहले ब्रैकेट की बात हो गई। प्लस दूसरे ब्रैकेट में देखो क्या लिखा है, log b टू द बेस a इंटू log b टू द बेस c, ये देखो log b भी लिखा है, इसकी वैल्यू 1 हो गई। प्लस फिर ये लिखा है log c टू द बेस a इंटू log c टू द बेस b माइनस 1, सही है, इज इक्वल टू, ये log cc था ना, इसकी वैल्यू 1 होगी, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अभी देखो क्या बचा, अगर हम इसको थोड़ा सा सही से लिखें तो log a b, और ये हो गया आपका log a c, ठीक है। फिर दूसरे ब्रैकेट में जो टर्म लिखा है वो लिखा है log b टू द बेस a इंटू log b टू द बेस c, सही है। और तीसरे में जो टर्म लिखा है वो लिखा हुआ है log c टू द बेस a log c टू द बेस b, सही है। -1 -1 -1, तीनों -1 मिलके कितना हो गया, 3 हो गया, उस 3 को मैंने इधर भेज दिया राइट हैंड साइड में, ठीक है। अब मैंने सोचा कि यार सबका बेस सेम बना लिया जाए, ठीक है, तो हमने इनको कन्वर्ट कर दिया। तो आप इसको कैसे, बेस चेंजिंग थ्योरम से कैसे लिखोगे, log a अपॉन log b, सही है। और फिर ये दूसरा वाला टर्म क्या हो जाएगा, log a अपॉन log c, ठीक है ना, बेस चेंजिंग थ्योरम।
फिर ये हो जाएगा आपका log b अपॉन log a, सबका बेस मैंने नेचुरल कर लिया, बेस e ले लिया, तो log b अपॉन log c, फिर ये आपका हो जाएगा log c अपॉन log a, हो जाएगा log c अपॉन log b इज इक्वल टू 3। क्या ये बात समझ में आ रही है? हमने सबका सेम बेस बना लिया और सबको नेचुरल लॉग में कन्वर्ट कर लिए, सबका बेस b बना दिया। अब देखो नीचे क्या लिखा है, डिनोमिनेटर में पहले वाले टर्म के डिनोमिनेटर में लिखा log b log c, दूसरे वाले टर्म के डिनोमिनेटर में लिखा log a log c, फिर तीसरे वाले के उसमें लिखा log a log b। क्या बात समझ में आ रही है? अगर मैं नीचे एलसीएम लूँ, अगर मैं नीचे एलसीएम लूँ तो देखो log a log b log c है, log a log c है, log a log b है, तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों? तीनों का एलसीएम आ जाएगा log a log b इंटू log c, यही तो एलसीएम आएगा तीनों का, सही है। तो ऊपर देखो क्या बचेगा, ऊपर क्या बचेगा बच्चों? तो देखो पहले वाले टर्म के नीचे log b log c है, log a की कमी है तो ऊपर log a से मल्टीप्लाई होगा, तो दो log a ऑलरेडी ऊपर थे, एक और आ गया तो हो गया log a का क्यूब। उसके बाद यहाँ देखो दूसरे वाले टर्म में डिनोमिनेटर में log a और log c है, तो log b की कमी है तो log b का ऊपर मल्टीप्लाई होगा, दो log b ऑलरेडी थे, एक और आ गया log b का क्यूब। ऐसी थर्ड टर्म में नीचे log a log b log c की कमी है और ऊपर दो log c ऑलरेडी है, एक और आ गया log c का क्यूब इज इक्वल टू 3। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये log a log b log c का उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 में, तो आपका आ जाएगा log a का क्यूब प्लस log b का क्यूब प्लस log c का क्यूब, ठीक है। और ये तीनों उधर मल्टीप्लाई हो गए, मल्टीप्लाई होके वापस से मैंने इनको लेफ्ट में ले लिया, तो क्या 3 log a log b और log c इज इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, इस इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है, ऐसे लिखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इस टाइप का एक्सप्रेशन लिखा है और इसकी वैल्यू 0 है। तो ये आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी बच्चों, ये आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी 9th-10th में, और मैंने इसको बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर में आप देखोगे मैंने ये बताया भी है। मैंने आपको पहले ही बोला था ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो मैं आपको बेसिक मैथमेटिक्स में ना बता दूं, और उस सारी बातों का आगे कहीं ना कहीं यूज जरूर होगा। तो यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला बन रहा है, log a को मैंने log a को x बोल देते हैं, log b को y बोल देते हैं, log c को z बोल देते हैं। तो कैसे लिखा है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0 लिखा है, ठीक है। तो वैसे तो स्लाइड कंप्लीट हो गई, बट मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। तो वहाँ पे लिखा था log a, एक बार फिर से देख लो क्या लिखा हुआ है बच्चों, ये लिखा है log a का क्यूब प्लस log b का क्यूब प्लस log c का क्यूब माइनस 3 log a log b log c इज इक्वल टू 0। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या, ऐसे x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स, ये होता है एक्चुअल में फॉर्मूला बोल दो या आइडेंटिटी बोल दो। फिर यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे एक्चुअल में जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की वैल्यू एक्चुअल में 0 लिखी है, ठीक है। और ये आपको बताया जाता है कि अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की वैल्यू 0 हो, यानी कि आपका ये जो RHS है, ये जो RHS है वो क्या है बच्चों, 0 है। ये RHS कब 0 होती है, जब x प्लस वाई प्लस जेड जो होता है वो 0 होता है, ये आपने पढ़ा होगा, आपको बताया गया होगा। तो इसका मतलब जो हमारे क्वेश्चन में एक्स वाई जेड है वो क्या है, log a log b log a log b log c, सही है। यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड को 0 होना चाहिए, इसका मतलब मैं बोलूंगा log a प्लस log b प्लस log c की वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों, 0 होनी चाहिए। यही तो हमारा x y z है, ये तीनों का सम 0 होगा, तभी तो ये RHS आपकी 0 बनेगी, ठीक है। तो अब log a प्लस log b प्लस log c को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, log a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू 0। क्या बात समझ में आ रही है? अब अगर मुझे log हटाना है तो यहाँ पे बेस नहीं लिखा है, स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि ये नेचुरल लॉग में मैंने कन्वर्ट कर दिया, तो बेस क्या है बच्चों, e। तो अब मुझे इसको लॉग को हटाना है तो मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या कहती है,
आर्गुमेंट इज इक्वल टू बेस की पावर RHS। तो यहाँ से ABC की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1। क्या ये बात समझ में आई? ABC की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी 1 नहीं, 1 नहीं, 1 नहीं, 1 नहीं, हाँ सही है, e की पावर 0 1, ठीक है। तो ABC की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1। सो दिस विल बी द आंसर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, आई होप क्लियर होगा। तो हमारा कौन सा आंसर हो गया बच्चों, ये सी ऑप्शन, ठीक है। कोई दिक्कत? ठीक है। हो सकता है आपको यहाँ पे लास्ट का थोड़ा सा मिसिंग लग रहा हो, बट ऑलरेडी मैंने यहाँ देखो नीचे क्वेश्चन लिख दिया था, ठीक है। मतलब पहले ब्रैकेट में क्या था, log a टू द बेस b और log a टू द बेस c माइनस ये जो 1 लिख दिया ना, 1 की जगह क्या था log a, सही है। फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या था बच्चों, log b टू द बेस a, log b टू द बेस c माइनस log b भी था, log b की वैल्यू 1 थी, ये देखो 1 लिखा हुआ है। उसके बाद तीसरे ब्रैकेट में देखो log c टू द बेस a, ये लिखा है, log c टू द बेस b, ये लिखा है, और माइनस के बाद था log cc, ये वाला, ठीक है। क्लियर होगा? चलिए, ओके, सो डेट्स ऑल फॉर टुडे। इस लेक्चर में इतना काफ़ी है। हमने इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व की है, ताकि ऑब्वियस बात है, जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे मैथ्स में, मैथ्स अगर सॉल्व करनी है तो एक ही तरीका है, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो अब मैं आपको लेक्चर्स के थ्रू हज़ारों क्वेश्चन तो नहीं करवा सकता, लेकिन जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं, जितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, वो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं आपको सॉल्व करवा पाऊँ, ठीक है। बट इसके अलावा भी आपको घर पे जो भी आपके पास कंटेंट है, जो भी आपके पास मटेरियल है, जो भी आपके पास बुक्स वगैरह है, उनसे आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तभी आपकी मैथ्स जो है वो स्ट्रांग हो पाएगी, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग, ओके, बाय बाय, टेक केयर।